कोई भी कार्मिक हो और कोई भी नागरिक हो, सरकार की जो शक्ति है उससे कैसे लड़ सकता है? निवेदन कर सकता है, ज्ञापन दे सकता है, मेमोरेंडम दे सकता है, अनुरोध कर सकता है। जब सरकार बिल्कुल असंवेदनशील व्यवहार करे, उसका क्या इलाज है? सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, सारे लोग, और ऐसी समस्या नहीं है जो सरकार के संज्ञान में नहीं। तो ये तो एक तरह का बहुत ज्यादा अन्याय है। इसका इलाज तो सर, या तो हम लोग सारे काम छोड़कर अपने अपने जिला मुख्यालय पर बैठ जाएं। 20-22 वर्ष हमने दिए हैं बेसिक शिक्षा विभाग को, और आसानी से हम आपने मौत के मुंह में धकेल दिया, मरने के लिए मजबूर कर दिया। ना हम दवाई के हैं, ना पढ़ाई के हैं, ना अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं, ना जीविका जी सकते हैं। और आप हमसे काम की ज्यादा अपेक्षा करते हैं। काम के प्रति भी हम प्रतिबद्ध हैं, ऐसा नहीं कि हम बेहतर काम नहीं करते। तो या दो ही इलाज हैं लोकतंत्र में, या तो हम अपना अपना काम छोड़कर अपने अपने जिला मुख्यालय पर, तहसील मुख्यालय पर ये बैठ जाएं कि जब तक हमारा सम्मानजनक मानदेय की स्थिति ना हो, हमारा जो लीगल अधिकार है जब तक राज्य सरकार बहाल ना करे, जब तक आप उच्चतम न्यायालय की नहीं मान रहे, आप सुप्रीम कोर्ट की नहीं मान रहे, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही आपने हमको जो है सहायक अध्यापक से शिक्षा मित्र के लिए रिवर्ट बैक किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही आपने 69,000 भर्ती में हमारे जो है 37,339 पद गिरवी रख लिए कि हम अगली भर्ती में आपको देंगे, वो नहीं दिए। तो अब हम कहां जाए, कैसे करें? तो यूनिटी हमारी अब कैसे है, लोगों को संवेदनाएं जगानी पड़ेगी और अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। तो ये तो हम या तो मौत आए, भाई दो ही रास्ते हैं, या तो लोग अपने मौत को स्वीकार कर रहे हैं या फिर संघर्ष को स्वीकार करो। दोनों में से एक रास्ता तो चुनना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं कि मौत का रास्ता नहीं स्वीकार करना चाहिए, और ये जो आत्महत्या है इसको कभी भी प्रयास नहीं करना चाहिए। इससे चूंकि हमारे पास कानून है, हम शिक्षक हैं, तो हमको जो लीगल रास्ता है उसको अपनाना चाहिए। ऐसा मैं अपने साथियों से कहता हूं। हमको कोई भी झूठा आश्वासन, भाषण या ऐसा ऐसा व्यवहार ना करना चाहिए जिससे हमको भी दुख हो और हमारे साथियों को भी दुख हो। तो जो स्पष्ट और पारदर्शी भाषा हो, आपकी स्पष्ट और पारदर्शी आपका काम और ड्यूटी है, उसको कम से कम चर्चा में लाना चाहिए। और जो जिम्मेदार साथी हैं, जागरूक साथी हैं, उनको आगे आना चाहिए, और इसके लिए आपको अपनी बात रखनी चाहिए। इसके लिए हमको संघर्ष करना चाहिए। ये इसका अंतिम रास्ता है। अंतिम तो है, लेकिन दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा, सब तरफ अंधकार दिखाई देता है अनुदेशक शिक्षा मित्र को, अदालत से लेके। हालांकि अदालत पे तो हम कोई सवाल खड़ा ही नहीं कर। जब तक हम निवेदन कर रहे हैं, जब तक राज्य सरकार हमारे निवेदन स्वीकार नहीं कर रही, लेकिन जब हम भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे और जब तक और अपने अपने विद्यालय में, अपने अपने तहसील में, अपने अपने जनपद कार्यालय में हम जमकर बैठ जाएंगे, तो चूंकि ये लोकतंत्र है, ये संविधान तंत्र है, हर नागरिक का अधिकार है अपनी बात रखने का, अपने अधिकार को लेने का। तो फिर जितना हम सरकार के प्रति प्रतिबद्ध हैं, ईमानदार हैं, अपने हक के लिए भी तो उतने ईमानदार होने चाहिए। यदि हम सरकार के सारे नियमों को पालन कर रहे हैं, हम चुनाव आयोग के सारे नियमों को पालन कर रहे हैं आपातकालीन स्थिति में भी, तो फिर चुनाव आयोग, स्टेट और भारत सरकार और जितने भी न्यायालय हैं, उनकी भी नैतिक ड्यूटी है कि वो हमारे अधिकारों की सुरक्षा करे। और वो अधिकारों की सुरक्षा कैसे करेगी? जब हम उसका विरोध करेंगे। यहां आसानी से कुछ मिल नहीं रहा। तो जब हम अपने अधिकार हमने स्वयं निवेदन कर लिया, तो यही ड्यूटी है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि हमको अपने जनपदों में, जिला कार्यालयों में चुपचाप साइलेंट मोड में बैठ जाने चाहिए, और जब तक हम नहीं उठने चाहिए, जब तक स्टेट हमारे प्रति जो न्यायालय के आदेश है उनके अनुपालन की
हमारा सम्मानजनक मानदेय और हमारे सहायक अध्यापक की नौकरी में अवसर जो हमको मिले हैं उनकी पूर्ति न कर दे। जब तक हम भूखे हों, प्यासे हों, जब आजादी के लिए हमने संघर्ष किया, हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, तो अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपना जीवन बचाने के लिए, अपने बच्चों को अधिकार बचाने के लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई आसानी से हमको कुछ मिलेगा। पवन जी सर, अभी समर कैंप आया, शिक्षा मित्रों ने, अनुदेशकों ने 4 चांद लगा दिए उस समर कैंप में। अभी एसआईआर आया, एसआईआर में पूरे प्रदेश में अगर हर जिले से रिपोर्ट मंगा लो तो शिक्षा मित्र और अनुदेशक ही टॉप बनाए। गिने चुने जिलों में शिक्षकों के नंबर आए हैं। क्यों आए हैं? कि बड़ी तादाद में शिक्षकों ने अपनी ड्यूटी कटवा ली और झोंक दिया अनुदेशक को शिक्षा मित्र। मैं वो सच बता रहा हूं जो कहने में लोग सामने डरते हैं। जैसे तैसे अपनी मिलके अनुदेशक शिक्षा मित्र को फंसा दिया। इतना सब कुछ होने के बाद हर सरकार की जो योजना है उसको 4 चांद लगाता है, दिन और रात जागता है, न सोता है, न खाता है, न पीता है, क्योंकि खाए पिए तब जब उसकी जेब में पैसे हो। जब उसके पास पैसे ही नहीं है तो क्या खाएगा, क्या पिएगा। एक अभी साथी लिख रहे थे कि बच्चे कल से कह रहे हैं पापा ठंड हो रही है, पैसे नहीं है, कपड़े कैसे दिला दें। इससे ज्यादा और कोई सवाल घटिया हो सकता है? इससे ज्यादा और कोई घटिया बात हो सकती है? कल कैबिनेट है, मैं भी अपील कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि शिक्षा मित्र अनुदेशकों की तरफ से आप भी अपील करिए, शायद सरकार सुन ले। मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है, पूरा हो जाए कल। हम सर मीडिया के माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री से इतना विनम्र अपील कर रहे हैं कि हमारी भाषा शैली इतनी शालीनता के साथ आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारा जीवन बचा लीजिए। हमारा जीवन, हमारी मृत्यु से यहाँ पर हम लोग बैठे हैं और नियमित कोई ना कोई साथी हमारे बीच से जा रहा है और ये लगातार कार्य जारी है, इसमें कोई रुकावट नहीं। राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी है कि आप लोक कल्याण के लिए बैठे हैं सर, और आपके लोगों का नुकसान हो रहा है, वो बीमार हैं, वो अस्वस्थ हैं, उनकी असमय मृत्यु हो रही और ये कोई छिपा हुआ है नहीं, इसके प्रमाणित साक्ष्य हैं। तो आपकी नैतिक ड्यूटी, आपके आदर्शों को, आपके नैतिक मूल्य को ये शिक्षा मित्र आपकी ड्यूटी को, आपके शासनादेश को बड़ी ईमानदारी से, बड़े संघर्ष के साथ पूरी कर रहा है। यदि आप इतने पे भी आप के जो मानवीय संवेदनाएं हैं इसको स्वीकार कर लीजिए सर, और ये अपने राज्य के प्रति, अपने कार्मिक के प्रति, अपने नागरिक के प्रति इस तरह का जो असंवेदनशील व्यवहार है लंबे समय से, हम उसको विनम्र अपील करते हैं कि साहब इसमें परिवर्तन कर लीजिए और हमारे साथियों का और हमारा जीवन, हमारे बच्चों का जीवन, हमारे माँ बाप का जो शेष बचे हैं, कम से कम उनका जीवन बचा लीजिए। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, और आप उसके लिए भी जो हम आदेश निर्देश करेंगे अपनी ड्यूटी के प्रतिबद्ध, हम उसके लिए भी आपसे ये प्रतिबद्धता, वचनबद्धता देते हैं कि आप हमको जो भी आदेश करेंगे हम उसका समयबद्ध तरीके से अनुपालन करेंगे। हम तो उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्रों की ओर से ये आपसे निवेदन करते हैं, उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्रों के परिवार की ओर से, रिश्तेदारों की ओर से, दोस्तों की ओर से आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत सारे शिक्षा मित्र हैं, ये सब वेल क्वालिफाइड लोग, इन्होंने अपनी जवानी, अपना पूरा समय आपके प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु दिया है। शिक्षण कार्य हेतु नहीं, जितने भी आपने, आपकी स्टेट ने, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे अन्य कोई आयोग हो, जो भी आपने ड्यूटी लगाई है उसको हमने बड़ी ईमानदारी से निभाई। मैं तो ये बताता हूं कि पिछले चुनाव में जब सब लोग भाग गए सर, कंट्रोल में जब चुनाव आयोग, चुनाव चल रहा था 2000 लोकसभा का, तो सारे लोग कंट्रोल ड्यूटी में, सारे 2024 शिक्षा मित्रों की 2024 का शिक्षा मित्रों की ड्यूटी लगा दी कंट्रोल रूम में। 1 महीने की ड्यूटी है, दिन रात की ड्यूटी थी, सारे शिक्षा मित्रों ने ड्यूटी लगाई, ड्यूटी करी।
जहां शिक्षक अपने प्रभाव से, अन्य और लोग अपने प्रभाव से ड्यूटी से बच जाते हैं, क्योंकि वो आर्थिक रूप से संपन्न है। तो जब आर्थिक रूप से संपन्न है तो उनका सामाजिक रूप से भी संपन्न है, उनकी बात को प्राथमिकता दी जाती है। हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं, संवैधानिक रूप से कमजोर हैं, तो इसलिए हम आपकी बात को स्वीकार कर भी लेते हैं और आपका सम्मान करते हैं, आपका कभी अपमान नहीं कर रहे। तो आपकी भी जिम्मेदारी है सर, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी, आप लोक कल्याण के लिए, आप हजारों लाखों लोगों को जीवन बचाने के लिए जो भी बेहतर आप कर सकते हैं, वो जो भी समय अनुसार कर सकते हैं, वो आप कर दीजिए सर, यही हमारा निवेदन।